एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? P 4 2 and Q -1 5 are the vertices of parallelogram PQRS and -3 2 are the coordinates of the point of intersection of its diagonals. Find coordinates of R and S. पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। R S. Point P is 4 and 2. Q is -1 and 5. डायगोनल्स दे रखे हैं। -3 2 is the point of intersection of the diagonals. हमने R एंड S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो X एंड Y और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए X डैश एंड Y डैश। अब प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सॉल्यूशन of parallelogram bisects each other। यहाँ पर नेम दे दो। Therefore O is the midpoint of diagonal कौन सा? PR एंड QS। PR एंड QS। now by using midpoint formula -3 midpoint formula क्या है? X is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2। उसके x का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? -3। -3 इज इक्वल टू x1 x डैश -1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y डैश। y की वैल्यू कितनी है? 2। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। 2 इज इक्वल टू y डैश प्लस 5 अपॉन 2। सॉल्व किया। 2 3 ज़ार -6 -6 इज इक्वल टू x डैश -1 और इधर आया 2 2 ज़ार 4 4 इज इक्वल टू y डैश प्लस 5। x डैश इज इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू -6 प्लस 1 कितना आ गया? -5 और इधर y डैश कितना आ गया? y डैश इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू 4 -5 कितना आया? -1। x डैश कोमा y डैश इज इक्वल टू -5 एंड -1 मीन्स ये क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ S के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैंने निकालने हैं R के। अब सेम वैसे ही -3 अब इसके अकॉर्डिंग PR के अकॉर्डिंग लेना मैंने। -3 इज इक्वल टू 4 प्लस x अपॉन 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2 प्लस y अपॉन 2। सॉल्व करो। -6 इज इक्वल टू 4 प्लस x इज इक्वल टू -6 - 4
x इज इक्वल टू -10। इधर क्या आया, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2। Therefore coordinates of R क्या आ गए, -10 and 2 and SR, S के आए थे मेरे पास -5 -1। आंसर क्वेश्चन नंबर 12, A -1 0, B 1 and 3 and D 3 5 are the vertices of parallelogram ABCD. Find the coordinates of vertex C. पैरेललोग्राम बनाओ। ए के कोऑर्डिनेट्स -1 and 0, बी के कोऑर्डिनेट्स 1 and 3, डी के कोऑर्डिनेट्स 3 and 5। सी के कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से लिए एक्स एंड वाई। नाउ वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। देयरफॉर अब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो पहले मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लूँ। लिखो मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कैसे निकालूंगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मीन्स 3 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 5 प्लस 3 अपॉन 2 मीन्स y1 प्लस y2 अपॉन 2। कितना आ गया, 4 अपॉन 2 2, 8 अपॉन 2 4। कितने आ गए, 2 and 4। अब ये इसका भी, AC का भी मिड पॉइंट है, तो नाउ -1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1 प्लस x अपॉन 2 एंड 4 इज इक्वल टू 0 प्लस y, 0 प्लस y अपॉन 2। 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू -1 प्लस x एंड 2 4 ज़ा 8, 8 इज इक्वल टू y, और इधर से x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर क्या है, x की वैल्यू कितनी आई, 5 and 8। आंसर द पॉइंट्स 2 -1 -1 4 and -2 2 are midpoints of sides of triangle. Find its vertices. ट्रायंगल बनाओ। नेमिंग दो, PQR ट्रायंगल है। अब इसके मिड पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, -2 एंड 2 and -1। इसके -1 and 4 और इसके मिड पॉइंट -2 and 2। अब वर्टिसेस मीन्स PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स ले लो आप, x1 y1,
क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिए x2 y2 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। अब पी क्यू के मिड पॉइंट दे रखे हैं, क्यू आर के एंड पी आर के मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 इज इक्वल टू यहाँ x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद y कोऑर्डिनेट्स -1 मीन्स y1 प्लस y2 प्लस y2 अपॉन 2 किसके इक्वल है -1। यहाँ से आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -1 के इज इक्वल टू था -1 किसके इक्वल आ गया -2। ऐसे ही इसके लिए अब नाउ x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। अब इसके लिए आ जाओ x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से आया x1 प्लस x3 अपॉन उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू -4 y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब ये इक्वेशंस बन गई। देखो x1 x2 में, x2 x3 x4 x3 में, x1 है ये x1 एंड x3 में। अब देखो इसको 1 नंबर दो, ये इधर का 1 है 1, उसके बाद ये 2 और ये 3, इधर 4 दे लो 4 5 and this one is 6 from 1 and 3 from equation 1 and 3। अब दोनों को माइनस करो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -4। माइनस करो, ये कैंसल हो गए, क्या आया x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 8। अब ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अब अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दें, 2nd प्लस 7th दोनों को ऐड करो, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2 x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 8। ऐड करो, कैंसल, 2x2
इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 3। x2 की वैल्यू अब किस में पुट करूं? x2 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 3 की आ जाएगी। पुट x2 इज इक्वल टू 3 इन 2, इसमें पुट कर दो 3 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, x3 इज इक्वल टू -2 -3 इज इक्वल टू -5। उसके बाद अब मेरे पास x2 आ गया, x3 आ गया, x1 की चाहिए तो x2 की वैल्यू अब 1 में पुट कर दो। पुट x2 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3, x1 इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास x1, x2 एंड x3 की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगी? फॉर द वैल्यू ऑफ y सॉल्व करूँगी। फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी? फोर्थ के साथ कौन सी लूँ? फोर्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ इक्वेशन मेरी क्या है? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। उसके बाद y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 4। माइनस करो, कैंसल, क्या आया? y2 माइनस y3 इज इक्वल टू -6। अब इसके साथ ले लो, इसको 2 नंबर कहाँ तक दे लिए थे मैंने? 7th, ये हो गई 8th। फ्रॉम इक्वेशन अब कौन सी लूँ? 5th एंड 8th। इक्वेशन 5th क्या है? y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, y2 माइनस y3 इज इक्वल टू -6। ऐड कर दो, कैंसल, 2y2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 1। अब y2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y2 इज इक्वल टू 1 इन a। इसमें पुट की तो y1 प्लस y2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -2 -1 इज इक्वल टू -3। अब मैंने कौन सी वैल्यू निकालनी है? मेरे पास y2 आ गया, y1 आ गया, y3 की वैल्यू निकालनी है। इसको दे दो b। पुट y1 इज इक्वल टू -3 इन b। इसमें पुट करो y1 -3 प्लस y3 इज इक्वल टू 4, y3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर क्या निकालना था? फाइंड इट्स वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर। अब P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे,
x1 मेरे पास कितना आया 1 एंड y1 कितना आया y1 इज 3 -3 क्यू के आ गए x2 y2 लिया था मैंने x2 की वैल्यू 3 y2 की वैल्यू 1 एंड r के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 x3 के कोऑर्डिनेट्स -5 और y3 इज 7 आंसर क्वेश्चन नंबर 14 पॉइंट्स a -5x b y and 7 and c 1, -3 are collinear. Collinear means lie on the same straight line such that AB is equal to BC. Calculate the value of x and y. अब बोल रहा है वो 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C. अब उसने बोला ए बी इज इक्वल टू बी सी मीन्स ये लाइन इसके इक्वल है. सोल्यूशन पहले कोऑर्डिनेट्स लिखो. कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर -5 एंड एक्स, बी के कोऑर्डिनेट्स y एंड 7, सी के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड -3. सोल्यूशन now AB is equal to BC given. This implies B is the midpoint of AC. Therefore, by using midpoint formula, y is equal to -5 plus 1 -5 plus 1 upon 2 and 7 is equal to x minus 3 upon 2. Y is equal to -4 upon 2. Y is equal to -2. X minus 3 is equal to 14. X is equal to 14 plus 3 is equal to 17. Therefore, X is equal to 17 and Y is equal to -2. Answer question number 15. Points P, A -4, Q -2, B and R 0, 2 are collinear. फिर same collinear means lie on the same straight line. If Q lies between P and R such that PR is equal to 2 times QR. Calculate the values of A and B. P, Q and R. P के कोऑर्डिनेट्स A -4, Q के कोऑर्डिनेट्स -2, B and R के कोऑर्डिनेट्स 0 and 2. सॉल्यूशन क्या दे रखा है PR इज इक्वल टू 2 times QR. QR is equal to half of PR. QR is equal to half of PR. This implies Q is the midpoint of line, straight line PR. Therefore, by using midpoint formula, -2 is equal to A plus 0 upon 2. यहाँ से क्या आ गया
a इज इक्वल टू -4। उसके बाद b इज इक्वल टू -4 + 2 अपॉन 2। b इज इक्वल टू -2 अपॉन 2। b इज इक्वल टू -1। Therefore, a is equal to -4 and b is equal to -1. Answer. Question number 16. Calculate the coordinate of the centroid of the triangle ABC if a 7 -2, b 0 and 1 and c -1 and 4. ट्रायंगल ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स 7 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स 0 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स -1 and 4. दिस इज x1 and y1, x2 and y2. This one is x3 and y3. Solution. Centroid of triangle ABC is given by, किसके इक्वल होगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वैल्यूज पुट करो। मीन्स कोई पॉइंट ये ले लो सर, सेंट्रॉइड मीन्स यहाँ से जो भी मीट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, इसकी वैल्यूज निकालनी है मैंने। x इज इक्वल टू 7 + 0 -1 अपॉन 3, y इज इक्वल टू -2 + 1 + 4 अपॉन 3, x is equal to 6 upon 3, that is 2, and y is equal to 5 - 2 3 upon 3 1. Therefore, coordinates of centroid are कौन कौन से हो गए? 2 and 1. Answer. Question number 17. The coordinates of the centroid of a triangle PQR are 2 and -5. If Q -6, 5 and R 11 and 8, calculate the coordinates of vertex P. अब सेंट्रॉइड के पॉइंट्स मेरे को दे रखे हैं 2 and -5, Q के कोऑर्डिनेट्स -6, 5, R के कोऑर्डिनेट्स 11 and 8, P के कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो आप x' and y'। अब जैसे पहले सेम फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3 अपॉन 3। सॉल्यूशन। सेंट्रॉइड ऑफ triangle PQR is given by 2 is equal to
सेंट्रोइड तो गिवन था, इस कितना था 2 एंड -5, इसको यूज करना है। 2 इज इक्वल टू एक्स डैश -6 + 1/3 एंड -5 इज इक्वल टू y डैश +5 + 8, यहाँ पर x3 की वैल्यू 11 है, मैंने 1 लिखी है, /3। सॉल्व करो। 2 इज इक्वल टू एक्स डैश +5/3 एंड -5 इज इक्वल टू y डैश +13/3। 2 3s are 6 is equal to x dash +5, x dash is equal to 6 - 5, x dash is equal to 1। यहाँ से y dash +13 is equal to -15, y dash is equal to -15 - 13, y dash is equal to -28। Therefore, coordinates of vertex P are 1 and -28। Answer. Question number 18. A 5, x, b -4 3 and c y -2 are the vertices of triangle ABC whose centroid is the origin. Calculate the values of x and y. Solution. अब सेंट्रॉइड ओरिजिन है, points of centroid are, origin का मीनिंग क्या हो गया, points are 0 0, therefore 0 is equal to 5 - 4 + y/3 and 0 is equal to x +3 - 2/3। 3 इधर जाके 0 हो गया, तो क्या आया, y +1/3 is equal to 0 and x +1/3 is equal to 0। y +1 is equal to 0, y is equal to -1 and x +1 is equal to 0, x is equal to -1। Therefore, x is equal to -1 and y is equal to -1। Answer.